जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रुहेल ऑटो इलेक्ट्रीशियन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये जो आपको वीडियो में बीसीएम नज़र आ रहा है, ये बीसीएम है एमजी एचएस गाड़ी का। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसको कैसे प्रोग्राम करना है, कौन से टूल के साथ प्रोग्राम करना है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। वीडियो को मुकम्मल आपने देखना है ताकि आपको इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। तो ये देखें, ये बीसीएम की शेप है इसकी। इस बीसीएम को मैंने पहले ही खोल के रखा हुआ है। ये गाड़ी का अपना बीसीएम है, तो बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल इसे कहते हैं। ये इसका आईसी है 24C16 नंबर का। तो आज मैं इस आईसी को प्रोग्राम करके आपको बताऊंगा कि आपने इसे प्रोग्राम कैसे करना है। क्योंकि अगर हम नया बीसीएम लगाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो उस सूरत में हमें जो पुराना बीसीएम का डेटा वो नई बीसीएम में डालना पड़ेगा, तो फिर जाके गाड़ी स्टार्ट होगी। ये गाड़ी का ये जो बीसीएम है, ये गाड़ी का अपना बीसीएम है, ठीक है। और ये जो मेरे हाथ में बीसीएम आप देख रहे हैं, ये आफ्टर मार्केट बीसीएम है। ये मार्केट से हम बीसीएम लेकर आए थे, तो उसकी फ़ाइल हम इसमें डालेंगे, उसका डेटा हम सेव करेंगे। उसका डेटा जैसे ही सेव होगा, फिर हम इस बीसीएम को रीड करेंगे, रीड करके हम उसका डेटा इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसके लिए मेरे पास है मल्टीप्रोग लेटेस्ट ये टूल है। ये बहुत ही अच्छा टूल है ये। तो इस टूल की मदद से हम इसे प्रोग्राम करेंगे। ये मैंने इसका एसी का नंबर सेलेक्ट कर दिया। उसके लिए आपको डिवाइस पे क्लिक करना पड़ेगा, वहाँ से जाके आप इसके एसी का नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं 8024C16, ये सारी इसने इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे दे दिया है। इसने ये भी बता दी कि भाई ये वाली बेस लगेगी, इनमें से आप कोई भी बेस वगैरह लगा सकते हैं। तो इसका कोई नहीं है, आप कोई भी बेस उसके ऊपर आप प्रोग्रामर के ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो ये सारा इसका रिव्यू है, जो इसका सॉफ्टवेयर है मल्टीप्रो का। आईसी मैंने उतार दिया, अब मैंने आईसी इसके ऊपर लगा दिया हुआ है। आप ये वीडियो में देख सकते हैं 24C16 का आईसी है। डॉट का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि डॉट आईसी का किस तरफ आना है। ये लेफ़्ट साइड में डॉट है इसका, या वहाँ पे इसका डॉट आएगा। डायग्राम वो प्रोग्रामर के ऊपर बना होता है कि डॉट आपने कहाँ पे इसका रखना है। तो अभी मैं इसे रीड करूँगा, तो ये देखना ज़रा। ये अभी मैं इसे रीड करने लगा हूँ। ये रीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इसे रीड पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे इसका सारा डेटा शो होना शुरू हो जाएगा, जो आईसी के अंदर डेटा है। ठीक हो गया, अभी ये रीड हो रहा है। ये अभी आप ये देख सकते हैं कि अभी इसने रीड कर दिया। दिस रीड ऑपरेशन और ड्यूरेशन 3 सेकंड में इसने इसे रीड किया। तो ये इसका सारा डेटा आ गया। तो जैसे ही ये रीड कंप्लीट होगा, तो बज़र की आवाज़ आएगी, जो कि आपको शायद वीडियो में सुनाई दिया हो। ये देखिए, मैं इसको नीचे करूँ, ये सारा इसका डेटा है इस टाइम। ठीक हो गया। आप इस तरीके से इसकी जो बफरिंग है, डेटा जो सा आईसी का, आप चेक कर सकते हैं इजीली। अब मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के लिए मुझे सेव फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक हो गया। कोई भी ऐसी है, कोई भी प्रोसेसर है या मीटर रिवर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने उसकी फ़ाइल को लाज़मी पहले सेव करना है। ठीक है? ताकि कल को ये फ़ाइल करप्ट हो जाए, तो आप यही फ़ाइल इसमें डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने जो मैंने लिखा है उसी नाम से सेव करना है। किसी भी फ़ोल्डर में सेव कर सकते हैं जहाँ पे आपका दिल चाहता है। अब ये देखें, एमजीएचएस बीसीएम, ये कार का जौन-सा है डेटा, वो मैं इसे सेव कर रहा हूँ। तो सेव करने के लिए आपको सेव में क्लिक करना पड़ेगा। तो ये इसका जौन-सा पुराना डेटा वो सेव हो गया। अभी मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, इसकी फ़ाइल आ गई है। ऐसे मैंने डेस्कटॉप में इसे सेव किया। 2 केबी की फ़ाइल है ये, 2 केबी साइज़ है इसका। एमजीएचएस बीसीएम कार का डेटा ये। ठीक हो गया। यही डेटा अब मैं नए बीसीएम में इसे पुट करूँगा। ठीक हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आपने मल्टी प्रो के साथ ही इसे रीड करना है। आप इसे आई प्रो टूल के साथ भी कर सकते हैं, सूफ़ी के टूल के साथ भी कर सकते हैं, CG100 के टूल के साथ भी आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं, आईसी को रीड कर सकते हैं। ये आईसी हर प्रोग्राम में इस आईसी का नंबर आएगा। तो ये आईसी मैंने बेस से उतार दिया। अब यही आईसी आपने डोर का ध्यान रखते हुए आपने आईसी जो-सा है वहाँ पे इंस्टॉल कर देना है, जहाँ पे ये आईसी लगा हुआ था। तो ये आईसी की लोकेशन है, तो यहाँ पे आपने इसका आईसी लगा देना है ईज़िली। ठीक हो गया। जी दोस्तों, ये पुराना बीसीएम है जिसको मैं साइड में रखूँगा। अब ये नया बीसीएम है आफ्टर मार्केट वाला। इसमें भी वहाँ पे इसकी लोकेशन आएगी, जो कि पुराने बीसीएम में आईसी की लोकेशन थी। ये भी 24C16 नंबर का ही आईसी है। तो अभी मैं आपको ज़ूम करके आईसी का नंबर चेक करवाता हूँ। ये अभी मैं ये ज़ूम कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि अभी वीडियो में शायद सही नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। 24C16 का आईसी है। डॉट इसका राइट साइड में है। नीचे वाली साइड में इसका डॉट आएगा। अगर डॉट आप ऊपर को ले आएँगे आईसी उतारने के बाद, तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो अब मैं इसको बेस के साथ आईसी को लगाऊँगा।
जी दोस्तों, आईसी उतार के मैंने बेस के साथ लगा दिया। तो बिल्कुल सेम जैसे मैंने पहले इसे सेव किया फ़ाइल, तो इसी तरीके से आपने इसको भी वैसे ही रीड कर लेना है। तो बहुत ही आसान सा ये तरीका है। टूल कोई सा भी हो, कोई सा भी टूल चल जाता है। सिर्फ़ आईसी के लिए, प्रोसेसर के लिए हर टूल काम नहीं आता। तो ये ऐसे ही मैंने इसका उतार दिया हुआ है। तो ये इसका नए वाला बीसीएम है, ठीक हो गया, सेम पार्ट नंबर का बीसीएम है। तो अभी मैं आपको कंप्यूटर की तरफ लेके जाता हूँ। तो ये कंप्यूटर है, ये इसका मैंने सॉफ्टवेयर को ओपन किया हुआ है, बिल्कुल सेम वही मेथड है इसका, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। AT24C16 का आईसी है। तो ये इसकी सारी शेप है। तो अभी मैं इसको रीड करूँगा। तो ये रीड करने के लिए रीड पे क्लिक करना पड़ेगा। ये अब मैंने रीड किया, तो ये रीड होना स्टार्ट हो गया, बज़र बजेगी, तो इसका मतलब ये है कि ये आईसी हमारा रीड सही तरीके से हो गया है। तो अभी आप ये वीडियो में देख सकते हैं। अभी मैं इस आईसी को दोबारा रीड करके मैं आपको चेक करवाता हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा-सा पिक्सल फट गया था। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली ये रीड हो गया। तो ये देखें, दिस रीड ऑपरेशन ड्यूरेशन 3 सेकंड। इसने भी 3 सेकंड में ही इसे रीड किया। ये सेकंड ऊपर-नीचे भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। तो इस तरीके से आपने इसे रीड कर लेना है। तो अभी मैं आपको इसका भी डेटा चेक करवाता हूँ। ये देखें ज़रा, इसका भी डेटा सारा शो हो रहा है, जो कि पुराने आईसी का शो हो रहा था डेटा, लेकिन ये जौन-सा डेटा आपको शो हो रहा है, ये सारा करप्ट डेटा है। ये सही डेटा इसका नहीं है। तो इसको आप सेव कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए मैं इसे सेव कर रहा हूँ। ये एमजी क्रैश, ये क्रैश डेटा है इसका। ये मैं एहतियातन सेव कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। इस आईसी को सेव करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप इसे सेव करें ना करें। तो ये इसको मैंने सेव कर लिया। तो अब मैंने जो डेटा पुराने बीसीएम का सेव किया था, वो डेटा मैं अब इसमें डालूँगा, ठीक है? तो अभी इसके लिए मुझे ओपन फ़ाइल पे आना पड़ेगा। यहाँ से आपने जो-सा डेटा सेव किया, यहाँ पे आपको सारी फाइलें नज़र आ जाएँगी। यहाँ से आप इसका डेटा जो-सा है वो पुट कर सकते हैं। तो ये देखें, एक मैंने क्रैश का डेटा सेव किया था, एक बीसीएम कार का डेटा है। क्रैश का डेटा हमारा नहीं चलेगा, हमारा जो बीसीएम वाला जो-सा डेटा है, गाड़ी वाला, वो हमने इसमें पुट करना है। ये डेटा मैंने सेलेक्ट किया, ओपन करने के बाद ये हमारे पास सारा डेटा आ गया। तो अब मैं इसे राइट पे क्लिक करूँगा। कोई भी गाड़ी है, किसी भी किस्म की गाड़ी है, चाहे वो आईसी है, प्रोसेसर है, कोई भी है, मीटर रिवर्स का है, वो अपने राइट पर ही जाके इसे राइट करना है। ठीक हो गया। अभी ये आपको वीडियो में बज़र की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि हमारा जौन-सा डेटा है वो राइट हो चुका है। तो अभी मैं आपको इसका डेटा चेक करवाता हूँ। ये देखें ज़रा, आप इसकी जो पुराना डेटा जो आपने सेव किया, आप उसकी तस्वीर खींचकर आप इस डेटे को चेक कर सकते हैं कि डेटे में कोई चेंजिंग वगैरह तो नहीं है। अगर तो चेंजिंग हुई होगी, तो उसका मतलब ये है कि हमारा डेटा सही तरीके से राइट नहीं हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा जो-सा डेटा सही तरीके से राइट हुआ है, तो आप इसको कंपैरिज़न कर सकते हैं। तो इसको मैं अब वेरीफ़ाई में क्लिक करूँगा। तो ये मैंने वेरीफ़ाई किया, वेरीफ़ाई भी इसकी कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं इस आईसी को बेस में से उतार देता हूँ। तो अभी ये इसकी प्रोग्रामर है। ये प्रोग्रामर के ऊपर इसकी बेस है, बेस के अंदर इसका एसी लगा होता है। अब इस एसी को मैं जहाँ से मैंने एसी उतारा था, डॉट का ख़्याल रखते हुए, जहाँ पे इसका डॉट आना है, तो उस डॉट को मद्देनज़र रखते हुए इस आईसी को मैं वहाँ पे इसे लगा दूँगा। तो इस आईसी में मैंने पुराने बीसीएम का जो गाड़ी वाला जो बीसीएम है, उसका डेटा मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। दरअसल इस गाड़ी के वाइपर नहीं चल रहे थे, वाइपर की वजह से मैंने ये बीसीएम वगैरह चेंज किया। तो मैंने सोचा कि आपके लिए ये मैं वीडियो बना दूँ। तो ये देखें ज़रा, ये मैंने बीसीएम इसके साथ लगा दिया हुआ है, ये बीसीएम की लोकेशन है। तो एक वीडियो मैंने वाइपर की भी बनाई हुई है कंप्लीट वायरिंग डायग्राम के साथ, वो आप वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो ये इसका पुराना बीसीएम था। तो अभी मैं ये गाड़ी को स्टार्ट करूँगा। तो आप ये वीडियो में देख सकते हैं, मैं गाड़ी को स्टार्ट करने लगा हूँ। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक हो गया। ये मैं इसके एक्सीलेटर दे रहा हूँ, आरपीएम इसके ऊपर जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप एमजीएचएस गाड़ी का बीसीएम का जो-सा डेटा है वो रीड राइट कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने वाइपर की कंप्लीट वायरिंग डायग्राम के साथ बनाई है, वो वीडियो लाज़मी देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। नई आने वाली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।